पप्पू डॉक्टर से, घर चलकर चेक करने के कितने पैसे लेंगे? डॉक्टर 300 रुपये। पप्पू ठीक है चलिए। डॉक्टर ने कार निकाली। पप्पू के घर पहुंचकर पूछा मरीज कहाँ है? पप्पू कोई मरीज नहीं है। टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था, आप 300 में ही ले आए। डॉक्टर बेहोश। मरीज पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर ओके प्रॉमिस। उसने डॉक्टर को अपनी टांगें दिखाई तो वो माचिस की तिली की तरह एकदम पतली थी। यह देखकर डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज देखो आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर ओ सॉरी। आप बताओ क्या हुआ? मरीज डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। डॉक्टर हा 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 हा, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। आज मैंने अपने एक दोस्त को 3 बार कॉल किया, साले ने एक बार भी नहीं उठाया। फिर मैंने एक मैसेज भेजा, नंबर मांग रही है वो तेरा। तब से 30 बार कॉल कर चुका है, अब मैं नहीं उठा रहा हूँ। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी मुझे कोई एतराज नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। पत्नी सुनो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? पति नहीं, इतना ही काफी है। लड़का कहाँ हो? लड़की अभी तो मैं अपने पापा की BMW कार से मार्केट जा रही हूँ, फिर शॉपिंग मॉल और फिर कपड़े और ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर मिलेंगे। तुम कहाँ हो? लड़का तू जिस खटारे टेम्पो में बैठी है ना, उसी के पीछे लटका हूँ, किराया मत देना, मैंने दे दिया है। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का अपनी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। पति तो उसमें मुझे क्यों पीटा तुमने? पत्नी ताकि खौफ कायम रहे। पप्पू कुंभ के मेले में प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु न्याय करो, हे प्रभु न्याय करो। हमेशा भाई भाई को बिछड़ते देखा है कुंभ में, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। एक्सीडेंट हुआ, बहुत भीड़ जमा हो गई। पप्पू को देखने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत कोशिश की पर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पप्पू दिमाग लगाकर बोला, हट जाओ सब, ये मेरा बाप है। भीड़ पीछे हट गई, देखा तो कुत्ता मरा पड़ा था। डॉक्टर अगर आप भीड़ भाड़ से बचकर रहोगे तो आपको यह बीमारी नहीं होगी। रोगी लेकिन डॉक्टर साहब मैं अपने पेशों से मजबूर हूँ। डॉक्टर क्यों, क्या पेशा है आपका? रोगी डॉक्टर साहब दरअसल मैं जेब कतरा हूँ। डॉक्टर बेहोश। बीमार पति को लेकर पत्नी डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने मरीज की जांच पड़ताल की और बाहर आकर उस महिला से कहा, अपने पति को रोजाना पौष्टिक नाश्ता दीजिए, किसी परेशानी पर उनसे बहस मत कीजिए, टेंशन देने वाला काम जैसे नए कपड़े और गहनों की मांग ना करें। अगर आप साल भर तक ऐसा करेंगी तो आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वहां से लौटते वक्त पति ने अपनी पत्नी से पूछा, डॉक्टर ने क्या बताया? पत्नी डॉक्टर ने कहा है कि बचना मुश्किल है। पति बेहोश। नए नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर की ओर हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु मेरी ओर से पहली भेंट स्वीकार कीजिए। जब किसी को ट्रेन में बैठाने जाओ तो सब हसीनाएं मिलती हैं
और जब साला खुद ट्रेन में बैठने जाओ सब 60 के बंदे ही मिलते हैं। एक आदमी बाबा के पास जाता है। आदमी: बाबा, कभी कभी रात को अचानक नींद खुल गई तो देखता हूँ कि बीवी का चेहरा नूर से चमक रहा है। रोशनी इतनी होती है कि चादर के ऊपर से किरणें दिखती हैं। ये कैसा नूर है बाबा जी? बाबा: अबे अपने मोबाइल पर पासवर्ड डाल के रख, फोन चेक करती है वो तेरा। गर्लफ्रेंड: तुम शराब बहुत पीने लगी। बॉयफ्रेंड: अरे ये चीज ही ऐसी है। गर्लफ्रेंड: बोतल पर तो साफ साफ लिखा होता है खतरा, फिर भी क्यों पीते हो? बॉयफ्रेंड: अरे पगली, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। पिताजी बेटे से: तूने कॉलेज में कौन से मुश्किल काम सीखे हैं? बेटा: 2 मुश्किल काम सीखे हैं पापा। पापा: कौन कौन से, जरा बता। बेटा: एक तो दांतों से बियर की बोतल खोलना और दूसरा आंधी में तीली से सिगरेट जलाना। टीचर: क्लास में लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? संजू: क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब किसके पीछे बैठना पड़ जाए। टीचर बेहोश। पेशेंट: डॉक्टर साहब, सुस्ती रहती है, हमेशा नींद ही आती रहती है। डॉक्टर: पर्ची में स्मार्टफोन लिख रहा हूँ, जियो कनेक्शन के साथ व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेना, ठीक हो जाओगी। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी: बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत: पंडित जी, मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। पंडित बेहोश। पप्पू पर बिजली का तार गिर गया। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया, बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला, साला याद नहीं आता तो मैं मर ही जाता। पप्पू की चप्पल चोरी हो गई। वह गुस्से में सीधे कब्रिस्तान गया, उधर बैठ गया और कहने लगा, चप्पल चोर कहाँ जाएगा, एक ना एक दिन यहीं आएगा। पप्पू: पंजाब एक्सप्रेस कब आएगी? टीटी: 5 बजे। पप्पू: लोकल? टीटी: 9 बजे। पप्पू: मालगाड़ी? टीटी: 1 बजे। पर आपको जाना कहाँ है? पप्पू: कहीं नहीं, बस पटरी पर सेल्फी लेनी थी। पप्पू आमलेट बना रहा था। उसने जैसे ही अंडा तोड़ा तो अंडा खाली निकला। पप्पू हैरान होकर बोला, साला घोर कलयुग है, अब मुर्गी भी अबॉर्शन कराने लगी है। एक 90 साल का बुजुर्ग अपने दोस्त से बोला, जी चाहता है मैं शादी कर लूं। दोस्त: कर लो, इसमें सोचने की क्या बात है। बुजुर्ग: किसी विधवा से कर लूं। दोस्त: कुंवारी से कर ले, विधवा तो अपने आप हो जाएगी। डॉक्टर: आपकी एक किडनी फेल हो गई है। मरीज पहले तो बहुत रोया और फिर आंसू पोंछते हुए बोला, कितने नंबर से? मरीज: उम्र लंबी करने का कोई तरीका बताइए। डॉक्टर: शादी कर लो। मरीज: इससे उम्र लंबी हो जाएगी। डॉक्टर: नहीं, पर 2 फायदे जरूर होंगे। लंबी जिंदगी की चाहत खत्म हो जाएगी, बची जिंदगी लंबी लगने लगेगी। डॉक्टर: अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगी? मरीज: साहब मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। डॉक्टर बेहोश।